हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवानी जायसवाल और मैं लेके आ गई हूँ एक नया टॉपिक आपके लिए जिसका नाम है डिमांड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपको कोई मोबाइल जो 1 लाख रुपए का हो, आप किसी शॉप में गए हैं और वो पसंद आ जाए, तो क्या आप उसे अपनी डिमांड कहेंगे? अगर उस 1 लाख के मोबाइल को लेने के लिए आपके पास पैसे ही ना हो, क्या फिर भी आप उसे अपनी डिमांड कहेंगे? ऐसा क्यों होता है कि गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की जो बिक्री है, जो सेल है, वो काफ़ी बढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता है कि कभी बाज़ार में कोई सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही महंगी हो जाए तो लोग उसे थोड़ा-सा कम खरीदना चाहते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज ढूँढेंगे अपने इस चैप्टर में जिसका नाम है डिमांड। और अगर आपके पास इस तरह के और कोई सवाल हों या आप कुछ चैलेंज देना चाहते हैं किसी को रिगार्डिंग दिस चैप्टर, तो यू कैन कमेंट बिलो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमांड क्या होता है? डिमांड refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at given price given period of time। तो डिमांड क्या है? डिमांड वो सिचुएशन है जहां पे एक व्यक्ति कुछ क्वांटिटी चाहता है किसी कमोडिटी की और उसको पे करने के लिए उसके पास पैसे भी हैं, मतलब कि वो उसे अफोर्ड भी कर सकता है। ठीक है, तो डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिफिनेशन ऑफ डिमांड। कुछ एलिमेंट आप समझ लीजिए क्या क्या होता है डिमांड में। डिजायर, डिजायर क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे डिफरेंस बताइए डिजायर में, फॉन्ट में और डिमांड में, तो आपको क्या लगेगा? क्या ये सब तीनों सेम है? डिजायर मतलब किसी चीज को चाह पाने की इच्छा, वांट का मतलब भी चाहत होता है, किसी चीज को आप चाहते हो कि आपको मिल जाए, और डिमांड भी लगभग लगभग वही होता है। तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है या सेम होते हैं ये इनमें तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिजायर होती है किसी चीज को पाने की इच्छा। व्हेन यू डिजायर टू हैव अ लग्जरी कार, है ना, कि आप चाहते हो कि आप कभी ये कार, आप लग्जरी कार आप खरीद पाओ, ये आपकी डिजायर है। यू आर नॉट अफोर्डिंग इट, आप अभी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, बस आप चाहते हो कि आप उसे खरीद पाओ। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी वांट। अब वांट क्या है? वांट इज अ सिचुएशन व्हेन यू कैन अफोर्ड इट, आप उसे अफोर्ड भी कर सकते हो और आप उसे पाने की इच्छा भी रखते हो, मतलब आपको डिजायर तो है लेकिन आप उसे अफोर्ड भी कर सकते हो। तो फिर उस टाइम पे ये क्या बन जाती है? आपकी वांट बन जाती है। ठीक, अब उसी के आगे हम और जाते हैं। आपको किसी चीज को पाने की इच्छा है, यानी यू हैव डिजायर, यू कैन अफोर्ड इट, दैट यू वांट इट, एंड आज के आज आप उसको खरीदने के लिए भी रेडी हो कि मैं आई एम विलिंग टू पे ऑल्सो। ठीक है, कि आप उसके लिए पे करने के लिए भी तैयार हो। वो बन जाती है आपकी डिमांड, यानी कि आप खरीदना चाहते भी हो, आप अफोर्ड भी कर सकते हो और आप खरीदने के लिए तैयार हो, यू कैन पे इट नाउ। तो उस समय वो बन जाती है आपकी डिमांड। तो ये डिफरेंस होता है डिजायर, वांट और डिमांड में। ठीक है, एबिलिटी टू पे, अभी मैंने आपको बताया द पर्सन मस्ट हैव इनफ मनी टू परचेज इट, पर्सन के पास इनफ मनी भी होना चाहिए उसको परचेज करने के लिए। वो तीसरी चीज विलिंगनेस टू बाय, चलो अफोर्ड तो कर सकते हो, पैसा तो है, लेकिन क्या विलिंगनेस है? क्या आप पैसा खर्च करना चाहते हो? क्या आप उस चीज को खरीदना चाहते हो? जब ये तीनों चीजें साथ में जुड़ती हैं तब हम इस किसी भी कमोडिटी की डिमांड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आ स्टूडेंट वॉन्ट टू बाय अ लैपटॉप, एक स्टूडेंट है जो चाहता है कि वो लैपटॉप खरीद ले। फिर द स्टूडेंट हैज सफिशियंट सेविंग टू बाय द लैपटॉप, अब उस बच्चे के पास सफिशियंट सेविंग भी है, मतलब पैसा भी है उसे खरीदने का, दैट ही कैन अफोर्ड इट। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एबिलिटी टू पे। और तीसरी चीज क्या हो गई? कि विलिंगनेस टू बाय, क्या जो पैसे उसके पास हैं वो उसे खर्च करना चाहता है लैपटॉप पे। द स्टूडेंट वॉन्ट्स अ न्यू फोन बट हैज़ नो मनी, अगर पैसा नहीं है तो सिर्फ डिज़ायर है, और अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो वांट है, और खर्च करने के लिए तैयार है तो वो डिमांड है। ठीक है, चलिए
हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। डिमांड एंड डिजायर, अभी अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि डिजायर इज अ विश और नीड टू हैव समथिंग। डिजायर क्या है? एक विश है, नीड है कि कोई चीज हमारे पास हो। और डिमांड क्या है? डिजायर दैट इज सपोर्टेड बाय विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। विलिंगनेस भी हो, खर्च करना भी चाहते हो और खर्च कर सकते भी हो पैसा तुम्हारे पास, ठीक है। डिफरेंस, wanting a luxury car but not having money is desire. Wanting a car and having money to buy it and you are willing to buy it, then it is demand, ठीक है। determinants और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, क्या होता है डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड? कि क्या क्या वो सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या क्या वो चीज़ें होती हैं जिससे किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ या घट सकती है, ठीक है। ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे अगर आप मार्केट से एक बुक परचेज करने जा रहे हो तो वो बुक क्या है? कमोडिटी है, ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किस तरह से प्राइस की वजह से किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ या घट सकती है, ये हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी में, ठीक। जैसे कि एक बुक है, मान लीजिए आप जब बाजार जाते हैं, ठीक है, आपकी मम्मी बाजार जाती हैं तो वो पहली शॉप में ही कुछ नहीं खरीद लेती हैं, पहले वो पूरी मार्केट देखती हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ कितने की मिल रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है। फिर देखने के बाद जहाँ पे उन्हें बेस्ट क्वालिटी और सबसे कम प्राइस में मिल रहा होता है वहाँ से जाके लाती हैं वो, है ना। तो जो भी दुकानदार ज़्यादा रेट में बेच रहा होता है वहाँ से लोग कम खरीद रहे होते हैं, यानी कि उस जगह पे उस दुकान पे क्योंकि उसने प्राइस बढ़ा रखा था तो उसके यहाँ पे उस चीज़ की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, समझे बात। तो आप मान लो दो शॉपकीपर है यहाँ पे और ये उसी चीज़ को 10 रुपीज़ का बेच रहा है और ये उसी चीज़ को 20 रुपीज़ का बेच रहा है, क्वालिटी सेम है दोनों की। तो क्या होगा? क्या लोग इस वाली शॉप पे जाएंगे? नहीं जाएंगे, कम जाएंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जाएंगे। तो क्या हुआ? क्योंकि इसने अपने प्राइस को कम कर रखा था, इसीलिए इसके यहाँ जो प्रोडक्ट है, जो कमोडिटी है, उसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक। एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पे है कि क्योंकि इसने अपनी कमोडिटी की जो प्राइस था वो बढ़ा रखा था, इसीलिए उसके कमोडिटी की जो डिमांड थी वो क्या हो गई? कम हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि व्हेन द प्राइस आर हायर, जब हाई प्राइस होता है तो डिमांड यूजुअली फॉल्स, डिमांड कम हो जाती है। और जब प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है? डिमांड यूजुअली राइजेस, और डिमांड लगभग हमेशा क्या होता है कि बढ़ जाती है, ठीक। तो ये हो गया फैक्टर ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए तो तब क्या डिमांड बढ़ेगी घटेगी? हाँ बिल्कुल घटेगी बढ़ेगी। अगर आप महीने के 50,000 रुपीज़ कमाते हैं तो आप जहाँ पे चीज़ें खरीदते हैं, हो सकता है आप कुछ चीज़ों को कम खरीदते हो क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो। अगर आपकी इनकम 50,000 से 80,000 हो जाए तो हाँ डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा, मैं साइड हो रही हूँ। ओके कंटिन्यू करते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? देखिए दो टाइप के गुड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सब्सटीट्यूट गुड और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट क्या होता है? जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर लेते हैं, जैसे कभी चाय पी ली, कभी कॉफी पी ली, है ना। जैसे हमारी इच्छा हुई उस तरह से हमने उसे यूज कर लिया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं?
जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आपने कार खरीदी है तो पेट्रोल आप खरीदेंगे ही, तो वो उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इससे कैसे प्राइस कैसे डिमांड चेंज होती है समझ लेते हैं। टी, कॉफी, अगर टी का प्राइस बढ़ जाए, यानी एक चीज का प्राइस बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो दूसरे की डिमांड यानी कि कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोग क्या सोचेंगे, लोग ये सोचेंगे जब चाय महंगी हो रही है तो कॉफी पीते हैं, दोनों एक जैसे ही गुड़ हैं, हम दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि यिप्पी और मैगी, इसको भी लोग इस तरह से यूज करते हैं। एक टाइम पे क्या हुआ था कि मैगी बंद हो गई थी किसी वजह से, जब मैगी बंद हो गई तो लोग किस पे शिफ्ट हो गए थे, यिप्पी पे शिफ्ट हो गए थे। ठीक, तो सब्सटीट्यूट गुड्स, अब ये भी एक बात समझ लो, अगर यिप्पी अपने प्राइस को बहुत कम कर ले, अगर यिप्पी अपने प्राइस को बहुत कम कर ले तो ऐसा हो सकता है कि मैगी की डिमांड कम हो जाए। समझ गए क्यों, क्योंकि यिप्पी का प्राइस कम हो गया है, तो जब इसका प्राइस कम हो गया तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना, और अगर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो वही चीज इधर शिफ्ट हो गई, यानी कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी। समझे, तो सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनमें इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी वन इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ नेक्स्ट गुड इज डिक्रीज्ड। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द सब्सटीट्यूट गुड्स राइजेस। समझ गए, तो ये हो जाते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। अब दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। अगर कार का प्राइस बढ़ जाए, मान लो अगर कार का प्राइस बढ़ जा रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा पेट्रोल की डिमांड पर। अगर कार का प्राइस बढ़ेगा इसका मतलब है कार लोग कम खरीदेंगे। ठीक, अब अगर कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी तो कम डालेंगे, तो फिर पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर एक प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी कमोडिटी का डिमांड जो है घट जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो एक दोनों साथ में यूज होते हैं, जैसे ब्रेड बटर हो गया, रोटी सब्जी हो गया, कार एंड पेट्रोल हो गया, इस तरह के जो पेन और इंक हो गया, ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी राइजेस द डिमांड फॉर अनदर डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, अगर इसका प्राइस घट जाए तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। भाई अगर कार का प्राइस घट गया तो लोग ज़्यादा कार खरीदने लगेंगे, और ज़्यादा कार खरीदने लगेंगे तो ज़्यादा पेट्रोल भी तो यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि प्राइस इसका घटा लेकिन डिमांड इसकी बढ़ गई। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सेम हेडिंग के में हम लोग हैं अभी। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर कंज्यूमर के टेस्ट चेंज, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए, उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं, क्या डिमांड में फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जैसे आप क्लोथिंग इंडस्ट्री को देख लो कि जैसे हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने क्या होता है, ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, उस टाइप के कपड़े नहीं पहन रहा कोई, अब नए तरह के पहन रहा है ना, तो क्या उससे डिमांड में फ़र्क पड़ता है, यस पड़ता है। अगर किसी चीज़ का ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो उसकी डिमांड भी चेंज हो जाएगी। ठीक, पॉपुलेशन, क्या ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन का फर्क पड़ता है डिमांड पे, यस पड़ता है। किसी भी जगह पे चिल्ड्रन कितने रहते हैं, बच्चे कितने रहते हैं, यंग लोग कितने रहते हैं, बूढ़े कितने रहते हैं, कौन किस किस टाइप के लोग कितने रह रहे हैं, यानी पॉपुलेशन क्या है उस जगह की, कितनी महिलाएं रहती हैं, कितने पुरुष रहते हैं, इन चीज़ों से भी अफेक्ट होती है डिमांड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस के बढ़ने घटने से ही डिमांड पे फर्क पड़ता है,
डिमांड पे फ़र्क तब भी पड़ता है जब कस्टमर का टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो जाए, जब जब कस्टमर्स में पॉपुलेशन में कुछ चेंज हो, ज़्यादा जवान लोग रह रहे हैं तो ज़्यादा ट्रेंडी क्लोथ्स बिकेंगे, ज़्यादा फास्ट फूड बिकेगा, है ना। अगर कहीं कॉलेज गोइंग बच्चे रह रहे हैं तो स्टेशनरी बहुत सारी बिकेगी। अगर ज़्यादा बूढ़े लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे मेडिकल सेंटर ज़्यादा होंगे, मेडिकल स्टोर्स ज़्यादा होंगे, हॉस्पिटल्स की डिमांड रहेगी वहाँ पे, क्यों बूढ़े लोग हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होते रहते हैं। बच्चे हैं तो भी कुछ हॉस्पिटल्स और बच्चों की चीज़ें, जैसे छोटे बच्चों के यूज़ होने वाले कपड़े, उनके टॉयज़ वगैरह, इन सब की शॉप ज़्यादा रहेंगी। यानी पॉपुलेशन से भी फ़र्क पड़ता है डिमांड के ऊपर, सिर्फ प्राइस से ही नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ गया घट गया तो उससे डिमांड पे फ़र्क पड़ जाएगा। अगर कंज्यूमर की इनकम ही बढ़ गई या घट गई तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। तो सिर्फ प्राइस से होता है डिमांड का फ़र्क, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल कुछ नहीं है। डिमांड स्केड्यूल सिर्फ ये है जो आप टैब्यूलर फॉर्म में शो करते हो ना, डिमांड कर्व को, कर्व दिखाने से पहले, उसी को क्या कहते हैं, डिमांड स्केड्यूल कहते हैं, ठीक। डिमांड स्केड्यूल इज द टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। आपको सिर्फ इस चीज़ को टैब्यूलर फॉर्म में जब आप दिखाते हो तो उसी को डिमांड स्केड्यूल कहते हैं, कुछ अलग से नहीं होता है इसमें। जैसे देख लो, प्राइस ऑफ आइसक्रीम, क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस था आइसक्रीम का 50 रुपए का तो उसकी डिमांड 1 थी, थोड़ा प्राइस कम हो गया तो डिमांड 2 हो गई, प्राइस और कम हो गया तो डिमांड 3 हो गई, प्राइस और कम हो गया तो डिमांड 4 हो गई। समझ गए। तो इस चीज़ को जब हम टैब्यूलर फॉर्म में शो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड स्केड्यूल कहते हैं, और कुछ नहीं होता डिमांड स्केड्यूल। व्हेन द प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, जब हम कर्व के माध्यम से, जब हम कर्व का हेल्प लेके डिमांड को समझाते हैं या शोकेस करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। जैसे आप एक कर्व बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, और जो फीचर्स दिए हैं उनकी ही मदद से बनाएंगे, ठीक है। देखो, प्राइस इज शोन ऑन द वाई एक्सिस। तो प्राइस कहाँ पे शो होगा, वाई एक्सिस पे। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक। क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस। क्वांटिटी डिमांड कहाँ पे शो होती है, एक्स एक्सिस पे। ये है क्वांटिटी डिमांडेड और ये है प्राइस। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व किस तरह से स्लोप करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, तो डिमांड कर्व कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है और डाउनवर्ड स्लोप करता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं एक बार। मान लीजिए अभी हम लोगों ने पीछे एक आइसक्रीम का एग्जांपल देखा था ना, ये वाला, कि जब उसका प्राइस 50 था तो डिमांड इतनी थी, जब 40 हुआ तो 2 हो गई, जब 30 हुआ तो 3 हो गई, ठीक। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, ये है इसका प्राइस 20, 30, 40, 50, और ये है क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3, 4, ये रहा प्राइस, ठीक। तो जब प्राइस 50 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 1 थी। जब प्राइस 40 हुआ यानी 40 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, 2 हो गई। जब प्राइस और कम हुआ तो डिमांड क्या हो गई, 3 हो गई। और जब प्राइस और ड्रॉप हुआ, जब वो 20 रुपए की ही मिलने लगी तो डिमांड क्या हो गई, 4 क्वांटिटी की हो गई। तो यही चीज हम सीखते हैं किससे, डिमांड कर्व से, ठीक है। देखिए ये बन गया आपका डिमांड कर्व।
चलो दोबारा इसे बनाना पड़ेगा, दोबारा ही बना देते हैं जल्दी से। तो ये कुछ इस तरह से बना था, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हमारा प्राइस था, ये हमारी क्वांटिटी थी, ये हमारी वाई एक्सिस थी, ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ये हमारा प्राइस था 20, 30, 40 एंड 50, और इधर क्या था 1, 2, 3 एंड 4, ठीक। तो हमने इसमें क्या देखा कि जैसे जैसे क्वांटिटी हमने, जैसे जैसे प्राइस कम हुआ वैसे वैसे हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करना शुरू कर दिए, ठीक है। चलिए, ये क्या था आपका डिमांड कर्व था। एक एग्जांपल अगर हम देख लें, इफ अ प्राइस ऑफ पिज्जा फॉल्स फ्रॉम 300 to 200 मोर पीपल मे बाय इट। अगर मान लो पिज्जा का प्राइस 300 से अचानक से 200 पे आ जाए, ऑफर आ जाए अचानक से, वीकेंड का एक ऑफर आ गया कि पिज्जा 300 से 200 का हो गया, तो उस टाइम पे ज़्यादा लोग उसको ऑर्डर कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, उन्होंने प्राइस कम किया, आपने डिमांड बढ़ा दी, ठीक है। एक बार इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इस कर्व की। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ज़्यादा क्लियर है ये वाला, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए 1 मिनट, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? देखिए, हमने डिमांड में जो पढ़ा था हम वही फिर से पढ़ने वाले हैं। हाँ, इसको हम थोड़ा और सही तरीके से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन सेम। ये एक ऐसी लाइन आपको आज मिल जा रही है जो आपको हर डिफिनेशन में मिल जाएगी, मतलब कई बार आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। अदर थिंग रिमेन सेम या कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, उन फैक्टर्स को सेम रखना पड़ेगा, तभी ये लॉ जो है वो अप्लाई हो पाएगा। अगर उन चीज़ों में कोई चेंज हो गया तो ये लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जब भी ये लाइन अगर किसी भी डिफिनेशन में आ रही है तो आप इसका मतलब यही समझिए कि ये जो भी लॉ है, जिस भी चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं, वो लॉ तभी अप्लाई होगा जब अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स सेम रहेंगे, है ना, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। अभी हमने सेम चीज ही तो पढ़ी है, चीज वही है, बस अब हम इसे लॉ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर प्राइस मान लो कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। अब रीजंस, कंज्यूमर बाय मोर एट लोअर प्राइसेस। सीधी सी बात है, आप बाजार गए, सब्जी लेने गए, आजकल टमाटर बहुत महंगा हो गया है, ठीक है। अगर टमाटर अभी 50 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, अगर कल आपके घर के सामने कोई वेंडर आया है और वो बोले कि हम 30 रुपये किलो आपको दे देंगे, अगर आपकी मम्मी 1 किलो टमाटर लेने के लिए बाहर निकली हैं तो वो पक्का 2 किलो लेके आएंगी, सोचेंगी 10 रुपये और लगा देंगे तो 2 किलो मिल जाएगा। तो इस वजह से आप एक ये रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं अपने लाइफ का, कि जब भी प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। कंज्यूमर बाय लेस एट हायर प्राइसेस। अब यही सोच लो, तुम्हारी मम्मी सोची है कि 50 रुपये किलो टमाटर है, अब बाहर कोई वेंडर आया है, जाके ले आते हैं, और वो वेंडर बता दें आंटी जी टमाटर 80 रुपये किलो हो गया है, 80 रुपीज़ किलो हो गया है, तो मम्मी सोचेंगे अब 1 किलो ना लें, आधा ही किलो ले लें। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, समझ गए। तो ये हो गया एक आपके लिए रियल लाइफ एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। अजम्पशन, अच्छा देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना अदर थिंग रिमेन सेम, तो वो यही चीज़ थी। आपको कुछ अजम्पशंस लेके चलने होते हैं, हम ये बात मान के चलते हैं कि ये सिचुएशन फिक्स है, तभी ये लॉ हम, तभी ये चीज़ फॉलो हो पाएगी, ठीक है। एक सेकंड रुकिए जरा, मैं इसे फिक्स करूं क्योंकि ये जूम नहीं हो रहा है। अब सही है, ठीक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। अब देखो,
जो हमने लॉ ऑफ डिमांड बताया ना कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, वो कब होगा? वो तब होगा जब जब ये चीज़ें फुलफिल हो रही होंगी। क्या हैं वो चीज़ें? इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। अब ऐसा ना हो कि उसकी इनकम एकदम से बढ़ जाए। अगर इनकम एकदम से बढ़ जाएगी तो प्राइस का उसके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपको इस लॉ को अप्लाई करने के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है वो सेम हो एट अ गिवन टाइम, उस समय पर इनकम सेम होगी तभी वो लॉ उस पर अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर रिमेन सेम। कंज्यूमर का जो टेस्ट या प्रेफरेंस है वो भी बिल्कुल सेम हो, वो बदले नहीं, वरना उस पर लॉ लागू नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन सेम। जो रिलेटेड गुड है, रिलेटेड गुड क्या थे? सब्सटीट्यूट गुड थे और एक क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री गुड थे। वो उन दोनों के प्राइस भी सेम रहें, उनमें कोई चेंजेस ना आए हों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। जो भी पॉपुलेशन थी, जो भी डेमोग्राफी थी, जितने महिला, जितने पुरुष, जितने बच्चे, जितने बूढ़े, जितने जवान, जो भी चीज़ थी वो भी बिल्कुल सेम हो, उसमें भी कोई बदलाव ना हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस चेंजेस। अब लोगों को ये भी एक्सपेक्टेशन ना हो कि अगर अभी मैंने एक्शन नहीं लिया, अगर अभी मैंने चीज़ें नहीं खरीद ली तो आगे उसके प्राइस कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, ठीक। तो प्राइस चेंज का भी एक्सपेक्टेशन ना हो। तो ये अजम्पशन है। क्या क्या अजम्पशन है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, इनकम सेम रहे, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस सेम रहे, रिलेटेड गुड के प्राइसेस सेम रहे, पॉपुलेशन सेम रहे और फ्यूचर में प्राइस चेंज की कोई भी एक्सपेक्टेशन ना हो। ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे अजम्पशंस, ठीक। इन चीज़ों को सेम रहना पड़ेगा तभी हम उस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब तभी उस आप समझ लीजिए कि वो लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए, एवरीथिंग हैज सम एक्सेप्शंस। हर चीज़ के कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी, जो रूल पढ़े, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इन सब के होने के बावजूद भी कहीं पे कुछ चीज़ें तो चेंज होती है ना। कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जिसका प्राइस भी बढ़ेगा तब भी डिमांड बढ़ जाएगी, कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना। ऐसी चीज़ें, समझ गए। चलिए, तो पहले समझ लेते हैं मीनिंग क्या होती है एक्सेप्शन की। तो मीनिंग होती है, एक्सेप्शन आर द सिचुएशन वेयर डिमांड डज नॉट डिक्रीजेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेज। मतलब के प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड गिरी नहीं। प्राइस तो बढ़ा लेकिन डिमांड उसकी नहीं गिरी, जो भी चीज़ की हम बात करेंगे, ठीक। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन। पहले आते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड क्या होता है? गिफन गुड वो गुड्स होते हैं जिनकी जब प्राइस बढ़ते हैं ना तो डिमांड भी बढ़ जाते हैं। जैसे वेरी लो इनकम फैमिली में बाय मोर बेसिक आइटम्स व्हेन देयर प्राइसेस राइजेस। जब उनके प्राइस बढ़ जाते हैं, कुछ बेसिक आइटम के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो जो लो इनकम फैमिली वो सोचती भाई इसको खरीद के रख लो, कभी ना मिला आगे, कभी कोई दिक्कत हुई, तो वो थोड़ा इस चीज़ से डर के क्या करते हैं, उन चीज़ों को ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेटस या फिर लग्जरी गुड। जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेटस सिंबल होती हैं, जिन चीज़ को, टी शर्ट तो 300 रुपये की भी मिलती है ना, लेकिन टी शर्ट लोग 50,000 की भी पहनते हैं ना। क्यों पहनते हैं? बल्कि उसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी लोग पहन रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल है, क्योंकि वो लग्जरी दिखाते हैं। तो जो भी लग्जरी शो करने वाले गुड्स होते हैं, जो स्टेटस सिंबल होते हैं, उनका जब प्राइस बढ़ता है ना तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, उसको खरीदने वाले और लोग हो जाते हैं, ठीक। हायर प्राइस में इंक्रीज डिमांड ड्यू टू प्रेस्टीज। वो उसको पहन के या उसको यूज करके गर्व महसूस करते हैं, ठीक है, अच्छा महसूस करते हैं। एक्सपेंसिव वॉचेस हो गई, लग्जरी कार हो गई, जितनी ज़्यादा महंगी होती है उतने लोग खरीदते हैं। हाँ, सारे लोग नहीं खरीदते हैं, कुछ ही लोग खरीदते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस राइज। अगर कुछ ऐसी खबर फैल जाए कि कुछ दिनों बाद ये चीज़ इस चीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे? लोग उस चीज़ को खरीद खरीद के घर में स्टोर करने लग जाएंगे कि फ्यूचर में तो बहुत महंगा हो जाएगा, लाओ अभी ही ले लेते हैं, है ना। आप कई बार देखते हो, कभी कभी आप न्यूज़ देखते हो, कोई कभी सब्जी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी किसी चीज़ का रेट बढ़ जाता है। अभी एलपीजी सिलेंडर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लोग सोच रहे थे कि आगे चल के क्या पता ना मिले, क्या पता बहुत महंगा मिले, तो लोग स्टोर कर रहे थे अपने घरों में, है ना। पीपल बाय मोर व्हेन दे एक्सपेक्ट प्राइस राइज
इन फ्यूचर अगर लोगों को लगता है कि आगे चल के प्राइस राइज हो जाएगा तो उस चीज़ को वो स्टोर करने लग जाते हैं, ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, बाइंग गोल्ड्स व्हेन पीपल एक्सपेक्ट गोल्ड प्राइजेस टू राइज। आप देखते हैं सोना एक ऐसी चीज़ है, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको मान के चलते हैं आगे चल के उसका प्राइस बढ़ना ही है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसको खरीदते हैं, ठीक है। और अगर कभी कुछ ऐसे न्यूज़ आ जाए कि आने वाले टाइम में उसका प्राइस एकदम से बढ़ने वाला है, ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो फिर लोग थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लें। तो नेसेसिटीज़ क्या होती हैं, डिमांड रिमेन हाई इवन एट हायर प्राइसेस। अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ भी जाए फिर भी उस चीज़ की डिमांड कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी प्राइस कितना भी बढ़ जाए लेकिन डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मेडिसिन्स, अगर आपको दवा चाहिए, आप बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, आप मेडिसिन लेना चाह रहे हो, तो क्या आप ये देखोगे कि अगर प्राइस कम हो जाएगा तो मैं मेडिसिन लूँगा और अगर नहीं प्राइस कम होगा तो मैं मेडिसिन नहीं लूँगा? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो मेडिसिन एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे प्राइस कितना भी बढ़े डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये चीज़ बहुत ही नेसेसिटीज़ में भी आती है, जैसे नमक। अगर आप सॉल्ट खा रहे हो, अब सॉल्ट में प्राइस अगर ऊपर नीचे होगा तो क्या आप सॉल्ट खाना छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे, है ना। तो ये होते हैं कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, गिवन गुड्स पढ़ा, लग्जरी गुड्स पढ़ा, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस पढ़ा और नेसेसिटीज़ भी पढ़ा, ठीक है। हमारा चैप्टर ये यहाँ पे एंड हो रहा है और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे जब आगे चल के ये चैप्टर फिर से हमें मिलेगा। सप्लाई के साथ भी डिमांड बार बार हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। ये आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी समरी है पूरे चैप्टर की, आपको कम वर्ड्स में और अच्छे से टॉपिक समझने के लिए, कभी रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें देखो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एग्जाम्पल्स, फैक्टर्स और डिमांड स्केड्यूल वगैरह, अजम्पशन, एक्सेप्शन, सब कुछ है। बल्कि इसमें चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी है, जो कि हम इस क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो हो सकता है जो हम नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा, क्लास आएगी, उसमें आपका चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी हम करवाएंगे। उसमें सारे आपके कर्व होंगे सब तरह के। तो अभी आपका लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर कुछ बाकी है, उसे हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए फ्री है लेकिन इससे मेरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।